नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेरे को काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि प्रदीप भाई ईपीएफओ के जो नए नियम हैं कब से लागू होंगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको जल्दी से बता भी देता हूं। मैंने इस वीडियो में कवर करे थे ईपीएफओ की 238वीं सीबीटी की मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में, और वहां पर पीएफ निकासी को लेकर, एडवांस पीएफ विड्रॉ को लेकर और पेंशन विड्रॉ को लेकर जो है कई बड़े फैसले लिए गए थे। तो वहां पर फैसला लिया गया कि भाई अगर आप पूरा पीएफ का पैसा निकालना चाहते हो तो पहले 2 महीने की कंडीशन थी, उसको 12 महीने कर दिया। पेंशन का पूरा पीएफ का पैसा निकालना है तो पहले 2 महीने की कंडीशन थी, 2 महीने से बेरोजगार होना जरूरी था, बट अब उसको बढ़ाकर 36 महीने कर दिया है। और पीएफ अगर आपको एडवांस में विड्रॉ करना है तो 75% आप विड्रॉ कर सकते हो, और पीएफ इंटरेस्ट का अगर कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है तो 25% आपको अपना पीएफ का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा अपने पीएफ अकाउंट में। और जितने भी पारा हैं एडवांस के, उनके तहत एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है तो 1 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए। तो ये फैसले लिए गए थे ईपीएफओ की 238वीं सीबीटी की मीटिंग में, जो कि मैंने कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दे दी थी। अब यहाँ पर सवाल आ रहा था, काफी सारे कॉमेंट आ रहे थे कि ये नए नियम कब से लागू होंगे। और अगर अभी करंट में, आज है 5 नवंबर 2025, अभी करंट में अगर हम एडवांस में या फिर पूरा पीएफ का पैसा हमने कंपनी छोड़ दिया, 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करते हैं तो क्या क्लेम सेटल होगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा? क्या अभी हम 2 महीने से बेरोजगार हैं, पूरा पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं क्या? और कब से ये नए नियम लागू होंगे? तो देखो, अभी करंट में अगर आपने कंपनी छोड़ दी है, 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं, तो आप अपना पूरा पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा निकाल सकते हो। अभी तक ये नए नियम लागू नहीं हुए हैं। ईपीएफओ की सीबीटी की मीटिंग में पीएफ से रिलेटेड बड़े फैसले लिए जाते हैं, उसके बाद जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो है गैजेट नोटिफिकेशन जारी करता है, अप्रूवल देता है। उसके बाद ईपीएफओ अपने सिस्टम में बदलाव करता है, यूएन मेंबर पोर्टल पर बदलाव करता है और ईपीएफओ सर्कुलर जारी करता है। और जैसे ईपीएफओ सर्कुलर जारी कर देता है और उस सर्कुलर में जो है बताया जाता है कि भाई ये जो नए नियम है ये कब से लागू हो गए हैं, यानी कि जिस दिन ईपीएफओ सर्कुलर जारी करता है उस दिन से जो है नए नियम लागू हो जाते हैं, इंप्लीमेंट हो जाते हैं। तो अभी तक एक बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि अभी तक नए नियम लागू नहीं हुए हैं। और नए नियम कब लागू होंगे? जब ईपीएफओ सर्कुलर जारी करेगा। अब आज भी जारी कर सकता है, कल भी जारी कर सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। काफी बड़े फैसले लिए गए हैं कि भाई पीएफ का पैसा अब 1 साल अगर हो जाता है, आपको कंपनी छोड़े तभी आप निकाल सकते हो। पेंशन का पैसा अगर आप 3 साल हो जाते हैं कंपनी छोड़े हुए, बेरोजगार हैं 3 साल से, तभी आप पेंशन का पैसा निकाल सकते हो। एडवांस पारा के नियम बदल दिए गए हैं, 3 ही जो कैटेगरी कर दी गई है। इसके साथ साथ और भी कई बड़े बदलाव, मतलब फैसले लिए गए हैं ईपीएफओ की 238वीं सीबीटी की मीटिंग में। तो अभी मान के चलो इन नए नियम को लागू होने में 1-1.5 महीना और लग सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नए जो नियम है 1 जनवरी 2026 से लागू हो। बट ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कह रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा व्यू है ये, ठीक है। बाकी ईपीएफओ की तरफ से, श्रम रोजगार मंत्रालय की तरफ से कोई भी ऐसा जो है अपडेट नहीं आया है कि कब से ये नए नियम लागू होंगे। जैसे ही ईपीएफओ सर्कुलर जारी कर देगा उस दिन से नए नियम लागू हो जाएंगे और यूएन मेंबर पोर्टल पर आपको बदलाव भी देखने को मिलेंगे। तो अभी करंट में आप जो है पीएफ का पैसा विड्रॉ करोगे तो पुराने नियम के तहत ही विड्रॉ होगा। और मेरे हिसाब से ये जो नए नियम है आने वाले 1-2 महीने में जो इंप्लीमेंट हो सकते हैं। नए नियम 1-2 महीने में लागू हो सकते हैं, दिसंबर के 1 से, या फिर जो है 1 जनवरी 2026 से नए नियम लागू हो सकते हैं, क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है, अगला दिसंबर है, इस साल का लास्ट मंथ है। क्लेम के लिए अप्लाई करते तो पुराने नियम के तहत ही आपका पीएफ का पैसा विड्रॉ होगा। तो मान कर चलते हैं कि भाई दिसंबर महीने में या फिर जनवरी 2026 से नए नियम लागू हो सकते हैं। बाकी जब भी कोई नया अपडेट आएगा, कोई नया सर्कुलर ईपीएफओ जारी करेगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। मैं अपने मन से कह दूं कि भाई 10 दिन बाद से लागू हो जाएंगे, दिसंबर महीने से लागू हो जाएंगे, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी आपको, है ना। तो जब तक ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आ जाता, ऑफिशियली कोई जो है सर्कुलर नहीं आ जाता, गैजेट नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक मैं नहीं कह सकता कि भाई ये कब से नियम लागू होंगे। मैं बस अंदाजा कह रहा हूँ कि अभी 15-20 दिन, 1 महीना और लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं नए नियम लागू होने में, क्योंकि गैजेट नोटिफिकेशन जारी होगा, बड़े बदलाव करने हैं ईपीएफओ के अपने सिस्टम में, अपने सॉफ्टवेयर में, तो टाइम तो लगता ही है।
और अभी ईपीएफओ ने रिसेंटली अपनी नई वेबसाइट भी लॉन्च करी है। ईपीएफओ 3.0 वर्जन के तहत काफ़ी बड़े बदलाव कर रहा है और जनवरी महीने में आपको पीएफ का पैसा एटीएम या फिर जो है यूपीआई के माध्यम से निकालने का भी आपको जो है नियम अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी नियम लागू नहीं हुए हैं, 1-1.5 महीना और लग सकता है नए नियम लागू होने में। बाकी ऑफिशियली जब भी कोई नया अपडेट आएगा सारे अपडेट मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर पीएफ का पैसा आपको विड्रॉ करना है तो अभी पुराने नियम के तहत ही विड्रॉ होगा। फॉर्म 1910 से आप अप्लाई कर सकते हो। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ। और हाँ, मेरे को काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई 16-17 दिन हो गए आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे। तो इसके बारे में जो मैंने जानकारी दे दी थी अपने व्हाट्सअप चैनल पर। व्हाट्सअप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं बता नहीं सकता क्यों नहीं अपलोड कर रहा था, आप व्हाट्सअप पर आप रीड कर लीजिए, व्हाट्सअप चैनल पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है।